स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आप अभी जो देख रहे हैं वो स्पेशल लेक्चर है, स्पेशल टॉपिक है यूजीसी नेट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। यूजीसी नेट में सेट स्लेट में फर्स्ट पेपर जो है उसमें जो 5 नंबर के डेटा डिटर्मिनेशन होते हैं उनमें कई सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। उससे संबंधित आज का हमारा ये लेक्चर है और आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। और प्रतिशत है तो प्रतिशत को हम दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दशमलव को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज जो ग्रोथ है वो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो पर, चैनल पर और देखते ही है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रतिशत है क्या। प्रतिशत क्या होता है? जैसे हम कहते हैं 5%। 5% जब कहते हैं या मान लीजिए 10% कहते हैं या 20% कहते हैं या 30% कहते हैं, पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। देखिए 5% जब कहते हैं ना तो कहते हैं 100 में 5, 100 में 5, यानी अगर आप 100 है तो 100 में 5वां हिस्सा, तो इसको हम लोग 5% लिखते हैं। और दशमलव में लिखेगा तो 0.05 हो जाएगा। 10% का मतलब क्या होगा उस हिसाब से 10/100, 20% का 20/100, 30% का 30/100। ठीक है, तो ये प्रतिशत है। प्रतिशत क्या? 100 में कितना? 10% मतलब 100 में 10। अगर मान लीजिए कहते हैं 50% तो इसका मतलब है 100 में से 50। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए कि 100 है, 100 का अगर 5% है, वही 5% तो कितना होगा? 100 का मतलब गुना 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। 0 0 कैंसिल, कितना बचा? 5। 100 में 5 हो गया। अगर मान लीजिए रहा 100 का 10%, तब क्या होगा? तो 100 का मतलब गुना 10%, 10/100। 0 0 कैंसिल, कितना बचा? 10। जो हमने बात कही वही बातें हैं। मान लीजिए 200 का रहा 10%, तब क्या होगा? 200 गुना 10% का मतलब 10/100। 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 20। अगर मान ले रहा कि 1000 का 25%, तब क्या होगा? 1000 गुना 25/100। 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 10 गुना 25 बराबर 250। इस तरह से आपने समझ गया परसेंटेज क्या है। ठीक है, अब दूसरा, प्रतिशत में कैसे बदलें। प्रतिशत में कैसे बदलें? जैसे मान लीजिए 0.5 है तो 0.5 को प्रतिशत में कैसे बदलिएगा? तो 0.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना हो गया? 50%। 0.05 है तब 0.05 को 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? 5, यानी 5%। अगर 0.072 तब 0.072 को 100 से आप गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये बताइए? नहीं आता है तो इस पर जो है डबल जीरो लगा के 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो कितना हो गया? 7.2% हो जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिए। तो ये कितना हो गया? 7.2। मान लीजिए 0.75 है, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.75 गुना 100% कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये 75% हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। देखिए प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या, जितना वृद्धि हुआ है ना उसको 100 से गुना कर दीजिए और जो इनिशियल नंबर होता है, प्रारंभिक मान होता है, आरंभिक मान होता है, उससे आप भाग दे दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई Q1 नंबर है जो अभी मान लीजिए 120 है और ये बढ़ गया Q2 मान लीजिए 140 हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना परसेंट वृद्धि हुआ? कितना परसेंट वृद्धि हुआ? तो सबसे पहले इसका अंतर निकालिए। अंतर कितना हो गया? वृद्धि कितना हुआ? 140 में 120 घटा देंगे, कितना बचा? 20। तो परसेंटेज जो वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? तो वृद्धि कितना हुआ? 20 का 100 से गुना कर दीजिए और शुरुआती मान जो इनिशियल मान है, शुरू में कितना था बढ़ने से पहले, उससे आप भाग दे दीजिए। ठीक है, ये 6 कट गया तो 100/6 हो गया, 6%, यानी कितना हो गया? 50/3%। तो 16 3 48 और 6% ये निकल गया। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई नंबर है A, या मान लीजिए कोई व्यक्ति A है, उसको अभी 1000 रुपया है और 20 समय उसके बाद थोड़ा समय में जो है, थोड़ा समय बाद क्या होता है, A के पास इनकम मान लीजिए 1000 है और इनकम बढ़ के दूसरे साल हो जाता है मान लीजिए 1200 रुपया।
इसका प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, कितना परसेंट इनकम वृद्धि हुआ। तो पहले बताइए वृद्धि कितना हुआ, कितना बढ़ा। तो भाई 1200 में हम 1000 घटा देंगे तो ये 200 बढ़ा। तो अब प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, जितना बढ़ा कितना 200, इसको 100 से गुना कर देंगे और शुरू में जितना था उससे डिवाइड कर देंगे। शुरू में कितना था, इतना था, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए तो कितना हुआ, 20 हुआ। तो ये 20% वृद्धि हो गया। ठीक है, अब क्या हम देखेंगे प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे। देखिए प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करना, कमी कितना हुआ उसको 100 से गुना कर देंगे और जो शुरू में मान है आरंभिक मान से इसको भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है Q अभी मान लीजिए कि 200 है। ठीक है, आज कितना है 200, और मान लीजिए एक जो 2 दिन के बाद जो है 2 दिन बाद यह जो है Q वो जो है ये बढ़ के हो जाएगा 270। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ तो निकाल लीजिएगा। अब दूसरी बात, अगर हम ये कहें 270 नहीं घट के 170 हो जाए तब ये तो कम हो गया। तो कमी तो हुई भाई, कितनी की कमी हुई, तो 30 की। तो कितना प्रतिशत का, तो प्रतिशत कमी कितना होगा, प्रतिशत कमी कितना होगा, जितना कमी हुआ 100 से गुना कर देंगे और शुरुआती मान कितना था, शुरू में कितना था 200 था, 200 से भाग दे देंगे। ये देखिए कितना हुआ, कितना कमी हुआ बताइए, 30/2% यानी 15% की कमी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि जो 2000 में जो है इनकम किसी का 50,000 था, कितना था 50,000, और 2022 में इनकम इसका हो गया 60,000। तो आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई बता पाएंगे। तो पहले देख लेना कि वृद्धि कितना हुआ, इनकम कितना बढ़ा। तो दोनों को घटा के देख लीजिए। तो 10,000 बढ़ा, कितना बढ़ा 10,000। तो जितना बढ़ा या तो 10,000 गुना इसको 100 से गुना कर देंगे। शुरुआती इनिशियल जो था ये 50,000, तो इसे भाग दे देंगे हम, तो 20% बढ़ गया। अब अगर ये हम कहें यहाँ पर कि अब बढ़े ना, ये 50,000 से घट के इसका जो है 40,000 हो जाए, तब कमी कितना हुआ, तो बढ़ाने अब तो घटेगा, तब कितना होगा बताइए। वृद्धि वाला तो देख लिया, अब घटे वाला कैसे होगा, कैसे कमी निकलेगा, कैसे होगा। तो ये देखना है कमी कितना हुआ, कितना कमी हुआ। तो यहाँ 10,000 का कमी हुआ है ना। तो प्रतिशत कमी कितना होगा, कितना परसेंट इनकम घटा इसका। तो प्रतिशत कमी कितना हुआ 10,000 का, इसको 100 से गुना कर दीजिए और भाग दे दीजिए किससे, इनिशियल शुरू में जितना था आरंभिक मान। शुरू में 50,000 इनकम था, 50,000 से इसको, तो कितना हो गया, ये 0 तीनों ख़त्म चारों, और ये ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 5, कितना परसेंट हुआ 20% की कमी हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिशत निकालते हैं और इस तरह से चलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बने रहिए हमारी इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी ज़रूर बजा दीजिए, क्योंकि उसी सब्सक्राइब होगा। धन्यवाद।